जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज सुनिए चैत्र अमावस्या की व्रत कथा। चैत्र महीने में पड़ने वाली अमावस्या को चैत्र अमावस्या कहा जाता है। चैत्र अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण, पितृदोष के उपाय तथा दान पुण्य किया जाता है। कहते हैं कि चैत्र अमावस्या की कथा सुनने से ही पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है एवं 100 कुंभ स्नान का फल मिल जाता है। चैत्र अमावस्या हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र अमावस्या के दिन व्रत रखने से चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा अर्चना करने से सौभाग्यशाली जीवन प्राप्त होता है तथा खुशहाली प्राप्त होता है। इस दिन पितृ संबंधित कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है तथा मानसिक शांति भी मिलती है। इसलिए चैत्र अमावस्या का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इसी दिन शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शिव पार्वती की पूजा अर्चना भी की जाती है। अब सुनिए चैत्र अमावस्या की कथा। एक नगरी में एक राजा रहता था। उसकी प्रजा तथा उसका परिवार बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। राजा की पत्नी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी और अपनी प्रजा को देखकर बहुत खुश थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। रानी तथा साहूकार की पत्नी सहेलियों की तरह एक दूसरे से बातें करती रहती थी। एक दिन साहूकार की हवेली से साहूकार की पत्नी की रोने की आवाज़ आई। रोने की आवाज़ सुनकर रानी ने राजा से इसका कारण पूछा तो राजा ने बताया कि साहूकार के पुत्र की मृत्यु हो गई है, जिस वजह से साहूकार की पत्नी दुखी है और दुख के कारण से रो रही है। इस बात को सुनने के बाद रानी ने कहा कि आखिर दुख क्या है, वह क्यों रो रही है। यह बात सुनने के बाद राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह रानी को किस तरह समझाए कि दुख क्या होता है। राजा ने रानी को कहा, जिस दिन तुम्हारे पुत्र की मृत्यु होगी उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। राजा ने कहा, तुम अपने पुत्र को मार दो, तभी तुम्हें दुख के बारे में पता चलेगा। यह बात सुनने के बाद रानी ने अपने पुत्र को महल से नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से रानी का पुत्र किसी ढेर पर गिर गया और उसे कुछ नहीं हुआ। पुत्र को देखने के बाद रानी ने फिर से वही प्रश्न राजा से पूछा। तब राजा ने कहा कि पड़ोसी राज्य से युद्ध हो रहा है, मैं उस युद्ध में अकेला जाऊंगा और जब मेरी मृत्यु की खबर तुम तक पहुंचेगी तो तुम्हें एहसास हो जाएगा कि दुख क्या होता है। राजा युद्ध के लिए चला गया, परंतु भगवान की कृपा से वह जीत गया। राजा घर वापस आ गया और वह सोचने लगा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि वह रानी को दुख का एहसास नहीं करवा पा रहा। इसके बाद राजा ने रानी को बुलाकर कहा कि वह दोनों गंगा यात्रा के लिए जाएंगे, इसलिए रानी तैयार हो जाए और गंगा किनारे जाकर वह गंगा में कूद जाएगा। रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी शुरू कर ली। दूसरी तरफ कैलाश में भगवान शिव ने सती को कहा कि मैं कल युग में तुम्हें सुख आत्मा के दर्शन कराता हूँ। यह कहने के बाद भगवान शिव जी ने बकरी तथा माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण कर लिया। इसके बाद वह नदी किनारे घास चरने लगे। वहीं पर राजा अपनी रानी के साथ आ गया। राजा तथा रानी ने वहां भोजन किया और विश्राम करने लगे। उस समय राजा पानी लेने चला गया। वहीं पर
माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि रानी दुख देखना चाहती है और भगवान से पूछने लगी कि रानी को दुख का एहसास क्यों नहीं हो रहा। रानी ने पशुओं को मनुष्य की बोली बोलते हुए सुन लिया। उसने सुना कि भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे थे कि रानी ने अमावस्या का व्रत किया था, जिस कारण उसको दुख नहीं भोगना पड़ रहा। पिछले जन्म में रानी ने अमावस्या का व्रत किया और इस जन्म में वह अब सुख भोग रही है। इसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी ने यह बातें सुनने के बाद राजा को सारी बातें बता दी। इसके बाद राजा रानी महल में वापस आ गए। राजा ने अपनी प्रजा को भी अमावस के व्रत करने की आज्ञा दी और कहा कि जो भी मनुष्य अमावस्या का व्रत करेगा उन्हें हमेशा सुख समृद्धि हासिल होगी। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर की जय हो। कथा अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।